हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आज अखबारों के माध्यम से आप लोगों ने एक ये खबर बहुत ज़्यादा देखी होगी कि बीटीसी में क्या है, अब नकल का खेल पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी चल रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे, एक जो ये अखबार का आर्टिकल है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। प्रधानाचार्य नहीं, परीक्षा कक्ष में खुलेंगे प्रश्न पत्र, एक परीक्षार्थी का भी उसमें हस्ताक्षर कराया जाएगा। यानी कि अगर किसी कक्ष में 40 से 50 विद्यार्थी बैठे हैं तो उनमें से एक ऐसा छात्र होगा जिसके खुलते समय, जैसे आप लोग देखते होंगे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें ये प्रक्रिया चलती है ताकि रोक नकल पर रोक लगाई जा सके। प्रधानाचार्य के कक्ष में अगर खुलता है तो वहां से जाने से कक्ष तक जाने तक पेपर की फोटो खिंच जाती है, पेपर व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है, टेलीग्राम पे भेज दिया जाता है। लेकिन अब ये सब चीजें बिल्कुल भी ना के बराबर होने वाली हैं। इसलिए जो ऐसे छुट भैया हैं, जो इस ताक में रहते हैं कि पेपर आ जाएगा, है ना, प्रथम सेमेस्टर में, द्वितीय सेमेस्टर में अगर उनको व्यवस्था मिल गई थी, तो अब बिल्कुल सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। ये सब चीजें पूरी तरीके से रोक लगने वाली है। बाकी कितना इस पर रोक लगेगी, ये तो आपको कल जब परीक्षा होगी तभी पता चल जाएगा, है ना। तो पूरी खबर क्या है, इससे क्या होगा, पेपर आउट नहीं होगा और बैग लगने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। जो विद्यार्थी केवल इस पर ही आश्रित रहते हैं उसकी निश्चित इस पर बैग लगने वाली है। बाकी जिन विद्यार्थियों ने तैयारी की है, जिन्होंने पढ़ाई की है, उनको कोई टेंशन नहीं है। चाहे पेपर अंदर खुले बाहर खुले, उनको कोई मतलब नहीं, उनको समय से पेपर मिलेगा, अपना पूरा करेंगे, बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट आएगा, है ना। एक तरीका क्या बचा है कि अभी भी आपके पास समय है कि आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से नियमित तौर पर करके जाएं, आपकी बैक ना लगे। क्या कह रही है खबर कि डिप्लोमा जो आपका ये डीएलएड है, डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा नकल विहीन संपन्न कराने पर व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। इस बार डीएलएड परीक्षा के प्रश्न पत्र प्रधानाचार्य कक्ष में नहीं बल्कि परीक्षा कक्ष में खोले जाएंगे। और प्रश्न पत्र जो खोलते समय, पैकेट खोलते समय कक्ष निरीक्षक के साथ साथ किसी एक परीक्षार्थी के भी हस्ताक्षर कराए जाएंगे। परीक्षाएं आपकी 27 तारीख यानी कि कल से शुरू हो रही हैं। और एक चीज देखिए, बैठक व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया गया है। एक बड़ा कक्ष होने पर 60 परीक्षार्थी बैठाए जा सकते हैं। और पीएनपी सचिव ने इस बार 30-30 प्रश्न पत्रों का अलग अलग सेट तैयार कराया है। जिस कक्षा में 60 परीक्षार्थी बैठेंगे वहां 2 प्रश्न पत्र पैकेट भेजे जाएंगे, और जहां पर कम होंगे, और एक चीज और, जो विद्यार्थी अनुपस्थित रहेंगे तुरंत उनकी डेस्क पर रखा जाएगा, और जैसे ही वितरण पूर्ण हो जाएगा, यानी सारे बच्चों को पूरे कर लिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे, उसके बाद वो हटा लिए जाएंगे, है ना। और इसके अलावा एक संस्थान के परीक्षार्थियों को सीट आवंटन रैंडम आधार पर इस तरह किया जाएगा कि एक कक्षा में वहां 2-3 से ज्यादा परीक्षार्थी न बैठ सके। यानी कि आपका जो आपके कॉलेज के अगर पास 8 बच्चों का भी गया है तो आपकी क्लास में 2 से 3 ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं, ताकि आपको नकल विहीन परीक्षा कराई जा सके, है ना। तो बहुत अधिक पुख्ता स्तर पर प्रयास किए गए। किसी अगर विद्यालय में 100 बच्चे हैं तो आप मान के चलिए उनका सेंटर 8 से 9 कॉलेज में गया है, 8 से 9 परीक्षा केंद्र उनके लिए बनाए गए हैं। तो ये कुछ जानकारी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत सख्ती होने वाली है। आगे आने वाले समय में डीएलएड को हलवा मत समझिएगा। जो विद्यार्थी हलवा समझ के कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी कठिनाई होने वाली है। इसलिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरीके से तैयारी करें, डीएलएड को इतना साधारण समझ के न चलें, है ना। बाकी जो विद्यार्थी अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, मनीष एकेडमी सर्च करेंगे, ठीक है ना। मनीष एकेडमी के माध्यम से आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। बाकी इसके बारे में आप क्या क्या कुछ कहना है, आपकी परीक्षा केंद्र पर पहले नकल होती थी नहीं होती थी, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोग कहाँ से हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।